जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। और आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अल्फ़ा पार्टिकल को अल्फ़ा वर्ड ये अल्फ़ा बोलते हैं इसको, बीटा पार्टिकल को बीटा और गामा पार्टिकल को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसकी जर्नी स्टार्ट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट से जो कब हुआ था इन 1903 में। कौन किया था? तो एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड, इन्होंने किया था। और रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से क्या देखा, क्या स्टडी किया? नेचर ऑफ रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से इमिट हो रहे थे उनकी स्टडी की। क्या स्टडी किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिटेड जो रेडिएशन थे उनके नेचर को स्टडी किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि स्टडी द नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के नेचर को स्टडी करना। रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसका एम था, रेडियो एक्टिव रदरफोर्ड सर के एक्सपेरिमेंट का एम था यही करना। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि जो ये रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहा है, ये रेडिएशन के ऊपर कुछ चार्ज है। अब उस चार्ज के रेफरेंस में इन्होंने जो करेक्टर एक्सप्लेन किया, उस करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इनके उस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा क्या किया, चैम्बर लिया, और वो चैम्बर किसका था? लेड का चैम्बर था। अच्छा, एक बात बताना, लेड का ही चैम्बर क्यों होता है या बॉक्स क्यों होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखने के लिए या रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर मैं ही दे दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं या सब्सटेंस जो होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट 82 से एटॉमिक नंबर सब्सटेंस 82 से ज़्यादा वाले एटॉमिक नंबर ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं 82 से ज़्यादा वाले। अब अगर 82 से ज़्यादा वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे जितने भी पाए जाते हैं, तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट क्या हुआ उनके लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए? 82 लेड। अब यानी कि हर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होते 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 किस में बदलना चाहेगा? वो लेड में ही बदलना चाहेगा। यानी कि लेड का रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा, बदलते बदलते अगर वो लेड में कन्वर्ट हो गया तो रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा। और रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा तो हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? ये प्रिकॉशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिव डीके या रेडिएशन के को लीक होने से अगर हमें बचाना है तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किस में रखना है? लेड के बॉक्स में या चैम्बर में रखना है, क्योंकि वो रेडिएशन का लॉस नहीं होने देता है किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल में से। तो हमने क्या किया, एक चैम्बर ले लिया। इस चैम्बर में हमने थोड़ा सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, याद रखना ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये दिस इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसमें से जो वेव निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेंगी ना, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेंगी इसमें से। तो ये थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर, ये जो है ये बहुत फाइन होल है जिसमें से रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन निकलेंगे तो इसी फाइन होल से बाहर निकलेंगे। लेकिन इस चैम्बर के को वहाँ पर रखा है जहाँ पर जब ये रेडिएशन निकलते हैं, ऐसे ये रेडिएशन निकलते हैं, ऐसे ना होकर ऐसे जब ये रेडिएशन निकलते हैं, ये ऐसे निकल रहा हो, अलग अलग कलर से बना देंगे ये रेडिएशन, फिर ऐसे निकल रहा हो ये रेडिएशन, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट हो गया ये।
और एक रेज हमें ऐसा भी निकालना पड़ेगा एकदम सीध में, तो ऐसे, तो ये रेज ऐसे निकलेगा और ये रेज कुछ ऐसे निकलेगा इस तरीके से, और ये रेज कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो जो ये रेज निकल रहे हैं, इन रेज को मतलब या कह सकते हैं इस चैम्बर को, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को ऐसी जगह पर हमने रखा है जहाँ पर इसके रेज के चलने का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। याद रखना मैंने क्या कहा कि इन रेडिएशन के निकलने के परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। मैग्नेटिक, ये जो क्रॉस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से होता है, एक क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। मैं अगर क्रॉस और डॉट बता रहा हूँ तो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, कहीं पर अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यहाँ पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर कहीं पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है तो समझ जाना कि वहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, तो यहाँ पर जब क्रॉस बनाया है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। और इनवर्ड है तो कैसा है इनवर्ड, तो इस हमारे स्क्रीन के नीचे अंदर जैसे एक एरो होता है, एरो ऐसे, यहाँ पर एरो ऐसे इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी एक बार मैग्नेट से बनाएं तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो कि इस स्क्रीन से परपेंडिकुलर इनवर्ड साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रहे हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चैम्बर को रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसमें ले रखा है उसमें ले जाकर जैसे ही रखें तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें से कंटिन्यूअसली हम रेडिएशन देख रहे हैं कि एमिट हो रहे हैं। और एक रेडिएशन ऐसा है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ, डेविएट हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेविएट हुआ है इसको हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया कि ये अल्फ़ा है। क्या है ये अल्फ़ा पार्टिकल है। क्या है ये? अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो डेविएट हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको बोला गया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको बोला गया कि ये बीटा पार्टिकल है। क्या है ये? बीटा पार्टिकल है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा पार्टिकल है जो, या कह सकते हैं रेडिएशन है, जो इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से डिके हुआ, और डिके होने के बाद ना तो वो लेफ्ट में ना तो राइट में किसी भी डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएट ही नहीं हुआ। इट मीन्स नो डेविएशन, ये डेविएट ही नहीं हुआ और सीधा ये निकल गया। इस पार्टिकल को बोला गया कि ये अनचार्ज्ड पार्टिकल है। क्या है ये? अनचार्ज्ड पार्टिकल को बोलो या रेडिएशन बोल दो तो ज़्यादा ठीक होगा इसके लिए। रेडिएशन है और ये गामा रेडिएशन है। क्या बोला गया है ये गामा रेडिएशन है। ये क्या है? गामा रेडिएशन है। ठीक है। और इस गामा रेडिएशन को एक नाम दे दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि गामा रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसको चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल दिया गया, इसको नेगेटिव चार्ज क्यों बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अब मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट आपने देखा होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग चार्ज। ये आप पढ़े होंगे कि जब कोई चार्ज मूव करता है किसी कंडक्टर के अंदर तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर कोई चार्ज मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लॉरेंज फोर्स जो लगेगा
वो क्या लगेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लॉरेंज फोर्स जो लगेगा वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर लेते हो आप, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर लेते हो, क्योंकि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में सॉरी राइट हैंड कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल से पता कर लेते हो। और लेफ्ट हैंड रूल में आप अपने थंब को और इस फिंगर को और मिडिल वाले फिंगर को इस तरीके से आप स्ट्रेच करते हो कि ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और ये करंट का डायरेक्शन बताता है, या मोशन ऑफ चार्ज का डायरेक्शन बताता है। तो मोशन ऑफ चार्ज या करंट का डायरेक्शन बताता है। तो वहाँ से हम इसके डेविएशन के डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते हैं या पता कर लेते हैं, और एक्सपेरिमेंटली आप देखेंगे भी कि ये इस तरीके से डेविएशन देगा। और याद रखना कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेविएशन देगा वो बीटा पार्टिकल देगा, बीटा पार्टिकल सबसे ज़्यादा डेविएशन देगा, उसके से कम अल्फा पार्टिकल डेविएशन देगा, और सबसे कम गामा पार्टिकल या कह सकते हैं नो डेविएशन देगा, ये डेविएट ही नहीं करेगा। बीटा सबसे ज़्यादा डेविएशन दे रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, रदरफोर्ड ने 1903 में केवल यही एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि केवल इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही देखा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अनदर वे से भी किया, और उन्होंने यही ठीक चैम्बर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, या सब्सटेंस कह सकते हैं आप, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और ये लेड का क्या है, बॉक्स है या चैम्बर है, तो इसके अंदर रखा, और रखने के बाद अब उन्होंने क्या किया, एक पावरफुल, याद रखना, एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अभी तक उन्होंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में देखा, और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। तो हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। एक और नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाना है तो आपको एक और नेगेटिव प्लेट और एक और पॉजिटिव प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ कैपिटल ई भी लिख दिया। ये नेगेटिव प्लेट है, और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो हम यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ भी बता दें, तब इस पर आगे बढ़ें। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर और नेगेटिव चार्ज के अंदर बेटे क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल, रिपल्सन का फोर्स होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर कौन सा फोर्स होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आप ये बोलेंगे अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो जिस टाइम पर मैंने यहाँ पर क्या किया कि बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, यहाँ से ऐसे बीटा पार्टिकल इमिट हुआ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद और कौन सा बीटा पार्टिकल, फिर हमने लिया था अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल होगा, और फिर गामा पार्टिकल, ये इमिट हो गया, ठीक है। तो गामा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल सब इमिट हो गए। ये कौन सा पार्टिकल है, ये बीटा है, ये अल्फा है, और ये गामा है। तो क्या देखा गया कि जब हमने इस रेडिएशन के अलोंग हमने पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दिया, तो पॉजिटिव की प्लेट की ओर बीटा पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर डेविएट हो गया और बहुत ज़्यादा डेविएशन दिया, और नेगेटिव प्लेट की ओर अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ और इसने बीटा की कंपैरिजन में थोड़ा कम डेविएशन दिया, और गामा ने कोई डेविएशन दिया ही नहीं, ये अनडेविएटेड रह गया। अब आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक प्लेट जो हमने ये लगाई है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट है, इसकी ओर अगर बीटा डेविएट हुआ है तो ओबियसली आप बोल सकते हो कि बीटा तभी पॉजिटिव प्लेट की ओर आ सकता है जब ये नेगेटिव चार्ज हो, जब ये कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्योंकि हमें तो पता ही है
कि पॉजिटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव उसको तो रिपेल कर देगा। अगर बीटा नेगेटिव चार्ज ना होता तो पॉजिटिव की ओर आता ही क्यों। तो पॉजिटिव की ओर अगर ये बीटा अट्रैक्ट हो रहा होगा तो ज़रूर ये नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्टेड हुआ है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो अल्फ़ा अगर नेगेटिव होता तो क्यों आता नेगेटिव प्लेट की ओर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा नेगेटिव प्लेट की ओर आया हुआ है, तो ज़रूर अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से भी पता चल गया कि अल्फ़ा हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था 1903 में रदरफोर्ड का, इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। और इस कंक्लूजन से मतलब बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई, बहुत कुछ चीज़ें हमको पता चल गई कि अल्फ़ा का रेडिएशन क्या है, बीटा नेचर क्या है, बीटा का नेचर क्या है, गामा का नेचर क्या है। और इसके लिए बोला गया कि ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हुआ, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हुआ। इसका मतलब ये अनचार्ज्ड पार्टिकल है और इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड के इक्वल हो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली या नियरली इक्वल पाई गई। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन्हें अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है, इन्हें बीटा पार्टिकल बोला जाता है, इन्हें अल्फ़ा पार्टिकल, इन्हें बीटा पार्टिकल बोला जाता है। लेकिन अल्फ़ा रेडिएशन या अल्फ़ा रेज कब बोला जाता है, याद रखना कि सिंगल किसी एक पार्टिकल को अल्फ़ा पार्टिकल तो हम बोल देंगे बड़ी आसानी से कि उसे हम अल्फ़ा पार्टिकल बोल देंगे। लेकिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या बोलेंगे, यानी अल्फा पार्टिकल की बहुत सारे ग्रुप एक के बाद एक अल्फा पार्टिकल ऐसे 1 बाई 1 ऐसे जा ही रहे हैं, इनको हम अल्फा रेज बोलते हैं। इन्हीं को अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलेंगे, अल्फा रेडिएशन बोलेंगे, अल्फा रेडिएशन बोलेंगे, याद रखना ये अल्फा रेडिएशन होगा। इसी तरीके से सिंगल पार्टिकल को तो बीटा पार्टिकल बोलेंगे, लेकिन बीम ऑफ बीटा पार्टिकल या ग्रुप ऑफ बीटा पार्टिकल को क्या बोलेंगे, बीटा रेडिएशन बोलेंगे, बीटा रेडिएशन बोलेंगे। आपने सुना होगा कि बीटा रेज बोलते हैं कभी कभी। तो बीटा रेज जब बोलें, कोई कहे बीटा रेज, तो समझ जाना कि वहाँ सिंगल कोई एक बीटा पार्टिकल नहीं है, वहाँ बीम ऑफ द बीटा पार्टिकल है, तभी वो रेडिएशन बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आप समझ सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।